दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात तो स्टॉक के अंदर फिर से तेजी की संभावना बनने लगी है। काफ़ी दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक ने काफ़ी कम समय ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी। अब स्टॉक एक नई तेजी के लिए फिर से तैयार हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। क्यों आईआरएफसी आने वाले समय में 4 डिजिट में भी जा सकता है, उसको समझेंगे। यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस का रुझान है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है, यह एक रेलवे इंफ्रा कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसी है। लार्ज कैप में शामिल हो चुकी है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो निवेश करने वाले हैं वो बहुत सारे नए ऐसे निवेशक जुड़ जाते हैं जो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे में आने वाले समय इसका इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा और इसकी जो प्राइस है डेफिनेटली बढ़ेगी। सबसे जो बड़ी बात है, इसका बिजनेस मॉडल। अब आपको पता ही होगा, किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करती है कंपनी सरकार को। जीएसटी और दूसरे और भी जैसे इनकम टैक्स के दायरे से इसको बाहर रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भी ये फंड प्रोवाइड करती है रेलवे को, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, इसलिए जीरो एनपीए। और ऐसे स्टॉक में क्यों न दाव लगाया जाए, तो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भी 11:30 के आसपास का टाइम है। इस समय आज बाजार ने एक बिल्कुल ऑल टाइम फ्रेश हाई बना दी है। 74,155 के स्तर पर इस समय है, जहाँ पे 69 पॉइंट की तेजी है। बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन बाजार ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ आज। और आप देख सकते हो कि 0.093% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी दिखाई दे रही है बाजार में, बिल्कुल। अब यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस लगभग फ्लैट दिखाई दे रहा है। 20,998 के स्तर पे 12 पॉइंट की ही तेजी है, यानी 0.06% अप पर है। तो आप देख सकते हो कि बाजार में कोई खास तेजी नहीं है। बाजार बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। ऐसे में थोड़ा सा थकावट में दिखाई दे रहा है बाजार। अब यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 141 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 140 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 143 का हाई भी बनाया और जो लो है वो 139 का है। तो हमने गिरावट भी देखी है और काफ़ी अच्छी तेजी भी देखी है। दोनों तरफ का माहौल बन रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फंड हाउस है जो अभी भी डर रहे हैं और उनके हिसाब से बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। उनके हिसाब से नीचे आ सकता है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। इस समय 142 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.46% की तेजी है। अब यहाँ पे ये जो इस समय स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वजह है प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। बहुत कम समय में इसने लोगों के पैसे डबल कर दिए। 8 जनवरी को ये स्टॉक 99 के आसपास था। अब आप ये देख ही सकते हो कि जो स्टॉक 100 से भी नीचे था वो 31 जनवरी को 192 का हाई बना दिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 20 दिन में ही डबल हो गया। तो बहुत ही कम समय में एक रिटर्न आपका जो डबल किया है इसने, 20 दिनों में आपके पैसे लगभग डबल कर दिए। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और वो आ चुकी है। लेकिन ये स्टॉक 140 के आसपास सेटल होने को बिल्कुल तैयार है और यहाँ से एक नई तेजी के लिए आगे बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पर इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 80 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज सुबह सुबह ही लगभग देखो कि 11 बजे के पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 मार्च को स्टॉक 147 के आसपास था, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। 2 मार्च की बात करें, क्लोजिंग 148 के आसपास है, जहाँ पे 0.9% की तेजी बनी। 4 मार्च को स्टॉक आ गया फिर से 145 के आसपास, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 5 मार्च को स्टॉक 145 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और 6 मार्च को 140 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.1% की बड़ी गिरावट हुई। तो गिरावट काफ़ी बड़ी हुई, 140 से स्टॉक आया, लेकिन आज फिर से स्टॉक ने ऊपर बढ़ने की तैयारी की है। तो 140 का एक तरह से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। स्टॉक उसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जुपिटर वेगन्स को 957 करोड़ का रेलवे की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 2237 वेगन्स बना के देने हैं रेलवेज़ को। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। तो जैसे कि सरकार इस समय एक के बाद एक बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू करने जा रही है। वंदे भारत लगातार बढ़ाई जा रही है। कल भी आप देखो कि 5 नई वंदे भारत शुरू कर दी गई है।
इसके अलावा देखें तो अमृत भारत ट्रेन भी शुरू हो चुकी है, जो नॉन एसी है, लेकिन बिल्कुल उसकी जो आप देखें तो सारी फैसिलिटी जब वो वंदे भारत जैसी है। इसके अलावा नमो भारत है, तो वैगन्स की जरूरत पड़ेगी, सरकार लगातार वैगन के ऑर्डर दे रही है। यानी आप समझ सकते हो कि IRFC का बिजनेस बिल्कुल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अभी रिसेंटली सरकार ने करीब 2000 इंफ्रा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, इसमें करीब 41,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। तो बहुत सारा खर्च रेलवे में होने वाला है, और ये सारा जो फंड है वो IRFC के माध्यम से ही इन कंपनियों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप देख ही सकते हो कि सरकार कम से कम 550 रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट करने जा रही है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। सारे के सारे जो स्टेशन है वो एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाए जाएंगे। तो एक तरफ तो सारे स्टेशन रीडेवलप किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन भी तेजी से हो रहा है, कवच टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। यानी रेलवे में हर तरह का परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं सरकार ने इस बजट के दौरान इंतरिम बजट में जो बड़ा ऐलान किया कि 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये देख सकते हो कि एक मिनरल सीमेंट का कॉरिडोर होगा, एक पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर होगा, और एक हाई डेंसिटी ट्रैफिक जहाँ पे होगी वहाँ पे कॉरिडोर होगा। तो करीब 40,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए जाने हैं, और ये नए रेलवे ट्रैक बनेंगे आने वाले 2030-31 तक। ये पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो देख सकते हो कि ये जो असल में जो 3 रेलवे कॉरिडोर है वो सिर्फ कॉरिडोर तक सीमित नहीं है, बल्कि तीनों से 434 नए प्रोजेक्ट भी जुड़े हुए हैं। यानी इसके साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होंगे। यह देश रेल यात्रा करने वाले और माल ढुलाई की दशा में पूरी दशा और दिशा बदलने वाले 6 से 8 साल में पूरे होने वाले तीनों कॉरिडोर की लंबाई 40,000 किलोमीटर के आसपास होगी। तो ये जो कॉरिडोर बनेंगे, ये कॉरिडोर आने वाले समय पूरे गेम चेंजर साबित होगी इस सेक्टर के लिए। और साथ में देखो फ्रेट और पैसेंजर दोनों को ही बहुत सारा फायदा होने वाला है, नई कनेक्टिविटी मिलेगी। तो कुल मिला के आने वाले समय में रेलवे में जिस तरह से आमूल परिवर्तन आ रहा है उसका फायदा बिल्कुल IRFC जैसे स्टॉक को होने वाला है। अब एक बार कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है वो भी देख लेते हैं, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि IRFC में निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 17.89% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 23,932 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 8.43% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 6,745 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 4.06% की वृद्धि है, जो लास्ट ईयर 6,337 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 1.79% की मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,604 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 404 पॉइंट की ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, 400% का शानदार रिटर्न दिया है। इसका सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 30.82 है। तो सेक्टर का पी रेशियो 20.64 है, उसके मुकाबले इसका थोड़ा सा पी रेशियो ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 9.21 है, हायर देन 1 है। तो इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसके डेट की सारी जो जिम्मेदारी भी सरकार ही लेती है। तो ये रेशियो जो डेट टू इक्विटी रेशियो की चिंता यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, लेकिन निगेटिव पॉइंट ये बनता है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 13.93% है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, 10 से लेकर 20% की, तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक पॉइंट न्यूट्रल नेगेटिव बनता है, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में कुछ डिक्रीज हुई है। म्यूचुअल फंड ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था। अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो 86.36% के आसपास है। आने वाले समय सरकार OFS लाएगी, और इसकी जो आप देखें तो नीचे लाके 75% तक लाना होगा, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% तक ही रह सकती है। तो 11% के आसपास की OFS आ सकता है। अभी फिलहाल उसमें समय है, सरकार ने इसका ऐलान नहीं किया है। एक और पॉइंट न्यूट्रल है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.36 है। ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, 1 से लेकर 1.5। एक पॉइंट पॉजिटिव वो है 0 प्लेस शेयर प्रमोटर के, कोई भी प्रमोटर का गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल निगेटिव बाय पॉइंट की बात कर ले तो टोटल 4 निगेटिव पॉइंट है, और अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात कर ले तो वो आपको यहाँ पे 5 दिखाई देंगे। तो पलड़ा जो भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, साथ में 3 न्यूट्रल पॉइंट भी है। तो कुल मिला के सेहत इसकी अच्छी है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से पूरा माहौल आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। तो सुबह बिकवाली शुरू हुई, सुबह 9:15 पर 142 की प्राइस से 1,18,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर 141 की प्राइस से 2,23,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। फिर 9:16 पर 141 की प्राइस से 1,22,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 9:18 पर 140 की प्राइस से 1,39,000 शेयरों की खरीदारी हुई।
तो उसके बाद 9:40 पर 142 की प्राइस से 1,31,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो 9:43 पर 142 की प्राइस से 1,27,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 9:44 पर 142 की प्राइस से 1,40,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। 9:48 पर 142 की प्राइस से 1,70,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 9:48 पर 142 की प्राइस से 1,70,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:56 पर 143 की प्राइस से 1,49,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। दोनों तरफ का एक जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे एक तरफ बिकवाली भी हो रही है, एक तरफ खरीदारी हो रही है। जिसका पलड़ा भारी होगा उस तरफ स्टॉक जा सकता है, लेकिन ये लेवल अच्छा है, 140 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय में ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब एक बार पिवोट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 140 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 132 तक स्टॉक जा सकता है, और गिरावट हुई तो 127 तक जा सकता है। पिछली बार 127 से इसने बाउंस बैक दिया था। पॉजिटिव माहौल बना तो 156 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 164 तक जा सकता है, और एक बार इसको पार करते ही 172 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये स्टॉक आपको 500 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।